हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 10 व्यक्तियों के नाम P1, P2, P3 इसी प्रकार P10 है। इन 10 व्यक्तियों में से 5 व्यक्तियों को एक पंक्ति में व्यवस्थित करना है ताकि प्रत्येक व्यवस्था में P1 रहे तथा P4 और P5 न रहे। ऐसी सभी संभव व्यवस्थाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये हमें कहा गया है। प्रश्न को हल करने से पहले हम देखते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। यहाँ बच्चों सबसे पहले हम एक सूत्र लिखेंगे जो एनसीआर का होगा, जो आपको पता होना चाहिए। एनसीआर बराबर होता है एन का क्रम गुणित बटा आर का क्रम गुणित एन माइनस आर का क्रम गुणित। ये एनसीआर का सूत्र होता है। इसका अर्थ होता है कि यहाँ हम क्रम का ध्यान नहीं रखते हैं बच्चों। एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या होती है ये। अब आपको एन पी आर का सूत्र भी लिख देता हूँ। ये होता है एन का क्रम गुणित बटा एन माइनस आर का क्रम गुणित। यहाँ पर क्रमचयों की संख्या अगर ज्ञात करना हो तो हम एनपीआर का प्रयोग करते हैं। एक बात और याद रख सकते हैं हम, अगर हम यहाँ पर सूत्र लगाएं कि एन वस्तुओं में से एन वस्तुओं को लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या, तो ये किसके बराबर होती है? ये हो जाएगा आपका आर का मान भी एन हो जाएगा, तो ये 0 का क्रम गुणित हो जाएगा और 0 का क्रम गुणित 1 होता है, तो हम इसको सीधा एन का क्रम गुणित भी लिख लेते हैं। अब प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ से सबसे पहले हमें जो व्यक्ति दिए गए हैं, तो व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 10 है। तो व्यक्तियों की संख्या तो हमारे पास कितनी हो गई? पूरे 10 हो गई बच्चों। उसके बाद हमें आवश्यक व्यक्ति कितने हैं? आवश्यक व्यक्ति, तो आवश्यक व्यक्ति कितने हैं? 5। उसके बाद विशेष व्यक्ति कौन है जिसको हमें रखना ही रखना है? तो विशेष व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, तो विशेष व्यक्ति कितना है बच्चों? केवल एक है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना है। अब देखिए प्रश्न को समझते हैं हम। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि अभिष्ट अभिष्ट व्यवस्थाओं की, अभिष्ट व्यवस्थाओं की संख्या, की संख्या बराबर। सबसे पहले देखो बच्चों, बच्चों P1 तो क्या है? हमें आवश्यक रूप से लेना ही लेना है। तो P1 को, अगर 10 व्यक्ति है उसमें से P1 को तो लेना ही है, तो P1 को लेने के तरीके कितने हो जाएंगे? केवल एक तरीका होगा P1 को लेने का। उसके बाद समझिएगा कि अब हमें क्या करना है, समूह में P4 और P5 को नहीं लेना है बच्चों। तो अब हमारे पास 10 व्यक्ति थे, 10 में से 3 व्यक्ति हमने हटा दिए। एक तो हमने P1 को ले लिया और उसके बाद 2 व्यक्तियों को तो हमें लेना ही नहीं है, P4 और P5 को। तो बचे कितने हमारे पास? 7 व्यक्ति। तो 7 व्यक्तियों में से हम कितनों का चयन करना चाहेंगे? केवल 4 व्यक्तियों का, क्योंकि एक व्यक्ति हमने पहले ले लिया है। और यहाँ पर मैंने अभी P नहीं बच्चों C लगाया है। यहाँ पे संचय का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर 7P4 नहीं, हमें 5 व्यक्तियों को आपस में व्यवस्थित करना है। तो पहले हमने क्या करा है, 7C4 से केवल संचयों की संख्या ली है। अब देखो 4 व्यक्ति तो हमने यहाँ से ले लिए और P1 हमारे पास पहले से ही था। अब हम इसमें किसका गुणा कर देंगे? ये जो 5 व्यक्ति हुए ये आपस में कितने प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं? ये 5 के क्रम गुणित प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं, या फिर आप इसको कह सकते हो 5P5। तो 5 व्यक्तियों को अगर आपको आपस में व्यवस्थित करना है तो वो 5 के क्रम गुणित से व्यवस्थित हो जाएंगे। तो ये बात समझ में आ जाना चाहिए आपको। एक कहाँ से आया बच्चों? P1 को लेने का तरीका। 7C4, यहाँ पर हमने क्रम का ध्यान नहीं रखा है क्योंकि हम बाद में पांचों को आपस में व्यवस्थित करेंगे। 4 को व्यवस्थित नहीं करना है, पूरे पांचों को करना है। इसलिए हमने यहाँ पर 7C4 लिया जिसमें P4 और P5 नहीं थे। उसके बाद हमने 5 के क्रम गुणित का गुणा कर दिया जिससे कि ये सब आपस में व्यवस्थित हो जाएंगे और भिन्न भिन्न प्रकार के विन्यास यहाँ पर हमारे बन जाएंगे। अब इसे हल कर लेते हैं। 7C4 को हल करेंगे तो मैंने सूत्र आपको लिख दिया है। इसका सूत्र होगा 7 का क्रम गुणित और बटे में हो जाएगा 4 का क्रम गुणित, और उसके बाद 7 में से 4 गए तो 3 का क्रम गुणित, और गुणा में आ जाएगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ऐसे खोलते हैं इसको 5 के क्रम गुणित को। अब अगर आप 7 की बात करें तो 7 को क्या लिखेंगे हम? देखो 7 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 4 गुणा, सॉरी बच्चों 7 के पहले 6 आता है ना,
7 × 6 लिखेंगे यहाँ पर, 7 × 6, फिर गुणा में लिख देंगे 5, और उसके बाद 4 का क्रम गुणित, यहाँ आ जाएगा 4 का क्रम गुणित, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में देखिए 4 का क्रम गुणित था, उसके बाद 3 का क्रम गुणित कितना होता है, 3 × 2 × 1 जो कि 6 के बराबर होगा। इधर से इसको हल करेंगे तो ये 120 आ जाएगा। ठीक है, 3 × 2 = 6 और 5 × 4 = 20, ये 120 हो गया। यहाँ पर 4 के क्रम गुणित से 4 का क्रम गुणित कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा। अब इसको 35 को 12 से गुणा कर लो और एक जीरो लगा दो, तो ये हो जाएगा 4200। तो ये हो जाएगा 4200। यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।